हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही हो। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 327 है, पार्ट नंबर 326 नहीं देखे तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 123 जो है ना यहाँ पर 13 का स्क्वायर से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 235 जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 123 के क्या लिख रहे हैं, यानी 13 का स्क्वायर से समेत है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 235 को भी बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 123 दिख रहा है। तो 123 को ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है 100, थोड़ा सा छोटा लिखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 123 लिख रहा है, 123 हो गया। 123 क्या लिख रहा है यहाँ पर आपको देखिए, यानी 13 का स्क्वायर कर रहा है, यानी इसका मतलब कि देखिए 2 को क्या करते हैं इसमें से निकाल देते हैं, 2 को निकाल देते हैं। जब 2 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा, ये 13 बच गया। और 13 का जो 2 निकाला है ना, 2 का क्या करते हैं स्क्वायर कर देंगे। देखिए यहाँ पर 13 का स्क्वायर है क्या ना, देखिए यहाँ पर 13 का स्क्वायर दिए। उसी प्रकार से यहाँ पर 235 को भी रखेंगे। देखिए 235 में क्या करते हैं, तो 200 यहाँ पर 35 होता है। ठीक है, 235 रख लेंगे और 235 में क्या करते हैं 3 को निकाल लेते हैं, तो कितना बचेगा 2 और यहाँ पर 5 हो गया। और 5 क्या क्या करते हैं 25 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यों हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर आपको 25 का क्यों हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 का निकाल दिया है, तो जब 2 निकाले हैं तो 13 का स्क्वायर कर दिए। उसी प्रकार से जब यहाँ पर 3 को निकाल दें तो 25 का क्यों कर देंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक जी है ना, यहाँ पर 25 का क्यों हो जाएगा। तो 25 का क्यों देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको 25 का क्यों ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने से श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या अक्षर इसको भरा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको BI 16 लिख रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर EL 24 लिख रहा है, फिर यहाँ पर HO 32 लिख रहा है, और यहाँ पर आपको KR 40 लिख रहा है। फिर उसके बाद में अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको यही दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए इसको अगर मान लीजिए B को E से रखेंगे, E को H ले रखेंगे, H को K ले रखेंगे, फिर उसके बाद में I को L से, L को O से, R को यानी O को R से, अगर ऐसे रखेंगे तो हमको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सबसे आसान भाषा में समझिए इसमें बोल कर रहा है। ठीक है, देखिए इसको बनाने के लिए सबसे आसान भाषा क्या होता है, इनको अलग रखिए, इनको अलग और इनको अलग रखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है B दिख रहा है। ठीक है, और B हो गया, फिर इसके बाद में यहाँ पर I हो गया, फिर यहाँ पर आपको 16 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं E लिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको L लिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको 24 दिया है, फिर उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर H दिया है, फिर O दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपको O दिया है, फिर यहाँ पर आपको 32 दिया ना, यहाँ पर आपको 32 दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 32 दिया है। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि K दिख रहा है, फिर R दिख रहा है, फिर यहाँ पर 40 दिख रहा है। ठीक है, और अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर आपको B से क्या लिख रहा है, E लिख रहा है, अगर B में 3 को जोड़ देंगे E आ जाएगा, और E से क्या लिख रहा है H लिख रहा है, तो E में भी यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे H आ जाएगा, और H ले क्या लिख रहा है K लिख रहा है, H में भी यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे H आ गया है। तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर K में भी क्या करते हैं 3 को जोड़ेंगे, जब K में भी 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपको N आ जाएगा। ठीक है, N आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए I से क्या लिख रहे हैं L लिख रहे हैं, तो I में भी क्या करते हैं, I में अगर 3 को जोड़ देंगे L आ गया, और L से क्या लिख रहे हैं O लिख रहे हैं, तो L में भी यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे O आ जाएगा। O से क्या लिख रहे हैं R लिख रहे हैं, तो O में भी यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा R आ जाएगा, और R में भी क्या करते हैं 3 को जोड़ते हैं, जब R में 3 को जोड़ देंगे यहाँ पर आपको E आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए 16 से क्या लिख रहे हैं 24 लिख रहे हैं, तो 16 में अगर 8 को जोड़ देंगे 24 आ गया, और 24 लेकर लिख रहे 32 लिख रहे थे, 24 में भी 8 यहाँ पर 8 को जोड़ देंगे 32 आ गया, और 32 से क्या लिख रहा है 40 लिख रहे हैं, 32 में भी 8 को जोड़ देंगे 32 आ गया। तो 32 में भी क्या करते हैं 8 को जोड़ देंगे, जब 32 में भी 8 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया 48 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो NU 48। देखिए यहाँ पर N हो गया, ई हो गया और 48 होगा। तो एन ई 48 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोलकर है, यहाँ बोल रहा है कि एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिए क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है। देखिए यहाँ पर 1 हो गया, 2 दिख रहा है, 3 हो गया, ये 4 दिख रहा है, ये 5 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पर देखिए 7 हो गया, ठीक है, ये 8 हो गया, ये 9 दिख रहा है। ठीक है, अगर इसको रखेंगे तो क्या दिख रहा है, ये 10 दिख रहा है। ठीक है, 10 हो गया। 10 के बाद में अगर इसको यहाँ से रखेंगे ई वाला को तो 11 हो गया। 11 के बाद में अगर इसको देखिए यहाँ से रखेंगे ये कितना दिख रहा है, 12 को दिख रहा है। इसको अगर रखेंगे तो 12 दिख रहा है। 12 के बाद में अगर इसको यहाँ से रखेंगे कितना दिख रहा है, ये 13 को दिख रहा है। ठीक है, 13 दिख रहा है। और कहीं इसमें दिख रहा है, हाँ 13 के बाद में और इसमें दिखेगा। देखिए 13 के बाद में अगर इसको रखेंगे यहाँ से, देखिए ये 13 के बाद में 14 दिख रहा है। ठीक है, 14 हो गया है। और 14 के बाद में यहाँ पर इसको रखेंगे, ये क्या दिख रहा है, 15 दिख रहा है। ठीक है, 15 दिख रहा है। ठीक है, 15 हो गया। और 15 के बाद में और कहीं दिख रहा है, हाँ 15 के बाद में देखिए एक इधर से दिखेगा, ये कितना दिख रहा है, 16 को दिख रहा है। ठीक है, ये 16 दिख रहा है। 16 के बाद में फिर इधर से देखेंगे, ये 17 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 17 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 17 दिख रहा है। देखिए अगर 13 को तो ऐसे आया था, ठीक है, और 4 को आपको इधर से आया है। देखिए यहाँ से 2 बड़ा वाला में 4 को आया है तो कितना आ गया, ये 17 गया। यानी टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना दिख रहा है, 17 को दिख रहा है। तो 17 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या 57, 46, 238 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम सम अंक में 1 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े तथा सबसे छोटे अंकों का योगफल ज्ञात करना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको बोल कर यहाँ पर आपको एक संख्या दी है। देखिए संख्या 57, 46, 238 दी है। यहाँ पर संख्या को लिखते हैं, ये क्या लिखेंगे, 57 दिया है, यानी 5 हो गया, 7 हो गया, फिर यहाँ पर आपको 46 दिख रहा है, फिर यहाँ पर 238 दिख रहा है। ठीक है, 238 आ गया। आपसे क्या बोल रहा है कि देखिए विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तो विषम संख्या में 1 को जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको विषम संख्या दिख रहा है, यानी विषम संख्या में 1 को जोड़ देंगे, कितना दिख रहा है, 6 आ गया। और इसको मैं क्या करते हैं, 1 को जोड़ देंगे, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये 8 आ गया। और यहाँ पर विषम अंक 3 दिख रहा है, इसमें भी क्या करते हैं, 1 को जोड़ देंगे, ये 4 आ गया। ठीक है, आगे बोल रहा है कि जोड़ा जाए तो तथा यहाँ पर बोल रहा है कि प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाए, यानी सम संख्या में 1 को घटा लेते हैं। ठीक है, यानी सम संख्या में क्या करते हैं, 1 को घटाते हैं। सम संख्या ये दिख रहा है, इसमें -1 कर लेंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपको 1 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 4 है, 5 बच जाएगा ना, यहाँ पर आपको 5 हो गया है। और इसमें -1 करेंगे तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। ठीक है, -1 करने के बाद में 1 आ गया, फिर यहाँ पर भी -1 कर लेंगे, यहाँ पर कितना आ गया, 7 आ गया। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि तो इस प्रकार बनी नई संख्या में, ये क्या बन गया, ये नई संख्या बन गया। ठीक है, नई संख्या में सबसे बड़े तथा सबसे छोटे अंकों का योगफल कितना होगा। तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या नई संख्या में 8 दिख रहा है, सबसे छोटी संख्या 1 दिख रहा है। इन दोनों का योगफल करना है, यानी यहाँ पर 8 को और 1 को जोड़ लेंगे, कितना बचेगा, ये 9 आ जाएगा। यानी इसका परिणाम क्या होगा, तो यहाँ पर 9 दिखेगा। दोनों को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस तरह की जो आकृति है ना, इस तरह के प्रश्न में बनाते कैसे हैं। देखिए यहाँ पर ये तेरह में ज्ञात करेंगे, या तो कलम में ज्ञात करेंगे, या तो आपको जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको नीचे से क्या दिख रहा है, ऊपर की तरफ, यानी नीचे से देखिए यहाँ पर आपको ऊपर ना, ऊपर से नीचे की तरफ देखिए बड़ी संख्या दिख रही है, यानी इसका मतलब कि बड़ी संख्या तरफ ही ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखिए 9 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, और यहाँ पर 5 दिख रहा है और 3 दिख रहा है। इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 135 आएगा नहीं, तो क्या करते हैं, गुना करते हैं। जब गुना करेंगे तो आ जा रहा है, यानी इसका मतलब क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं। जैसे यहाँ पर 9 दिख रहा है, ठीक है, और ये 5 दिख रहा है, फिर गुना कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। इनको आपस में गुना करने के बाद में कितना गया, 135 आ जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से इनको भी क्या करते हैं, गुना करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है, फिर गुने 7 दिख रहा है, फिर गुने 4 दिख रहा है। इनको गुना करने के बाद में कितना आ गया, 140 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए इनमें भी क्या करते हैं, गुना करेंगे। अब जैसे यहाँ पर देखिए 5 दिख रहे हैं, 5 गुना कितना दिख रहा है, फिर गुना करते हैं 5 को, फिर बराबर दिया ना, आपको कितना आ रहा है,
तो 150 आ रहा है, ठीक है, 150 आपको आना है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 5 और 5 में गुना करते हैं तो 50 25, तो 25 में कितना से गुना करेंगे, 150 से आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको 6 रखते हैं, क्या रखते हैं, ऑप्शन ए रखते हैं, 6 रखते हैं। तो 6 रखेंगे तो 6 25 30 है, 30 25 150 हो गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। देखिए यहाँ पर आपको 5 दिया है संख्याएं और 3 संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। बोल रहा है कि सवाल यहाँ पर पूछ रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया है। देखिए बोल रहा है कि प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको 3 संख्या दी है, 5 संख्याओं पर देखिए आधारित है, यानी 1 2 3 4 5 संख्याओं पर आधारित है। बोल रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरा अंक, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन दिख रहा है, यानी 884 दिख रहा है। 884 को सबसे बड़ी संख्या रखेंगे, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या होगा। सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक बोल रहा है, ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक क्या हो गया, 8 आ गया, ठीक है, 8 को रख लेंगे। आगे बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए अंकों को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए, तो सबसे तीसरा अंक यानी सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या दिख रहा है, 316 दिख रहा है। तो 300 क्या दिख रहा है, 16 सबसे छोटी संख्या दिख रहा है। अब सबसे छोटी संख्या में क्या बोल रहा है कि देखिए तीसरा अंक लेना है, तो तीसरा अंक क्या दिख रहा है, इसमें 6 दिख रहा है, यहाँ पर आपको 6 दिख रहा है। अब इसमें बोल रहा है कि देखिए इसमें जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा, इन दोनों का आपस में को जोड़ लेंगे तो परिणाम क्या होगा, जोड़ने के बाद में 14 आ जाएगा। तो जोड़ने के बाद में 14 गया, तो 14 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी घन जो है ना ये 6 दिशाएं से है संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि पेंटागन जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे सम्मिलित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर आपको दे रहे घन, घन में कितने भुजाएं होते हैं, 6 भुजाएं होते हैं, तो 6 दिशाएं दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर पेंटागन, पेंटागन में कितने भुजाएं होते हैं, तो पेंटागन में यहाँ पर 5 दिशाएं होती है, ठीक है, यानी 5 भुजाएं होती है, तो 5 दिशाएं को रखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 दिशाएं, यानी 5 दिशाएं होती है, ठीक है, तो 5 दिशाएं हो जाएगा। जिस प्रकार से घन, घन में कितने भुजाएं होते हैं, 6 भुजाएं होती है, यानी 6 दिशा होती है, तो 6 दिशा से समित है। उसी प्रकार से यहाँ पर पेंटागन जो है ना इसमें आपको 5 यानी दिशाएं होती है, तो 5 हो जाएगा, यानी 5 दिशाएं से होगा। तो 5 दिशाएं देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए 7 बॉक्स ए बी सी डी ई एफ जी के एक ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूर नहीं कि इसी क्रम में हो, ठीक है। जी और बी के देखिए जी और बी के बीच केवल 2 बक्से रखे गए हैं, यानी ए को देखिए ए केवल ए को एफ के ऊपर रखा गया है, यानी बी के नीचे बॉक्स नहीं रखा गया है, यानी ई को सी के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया है, लेकिन डी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है, यानी ई के ऊपर कितने बक्स रखे गए हैं आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 7 बक्स दिख रहे हैं, ठीक है, कितने बक्स है, 7 बक्स दिख रहे हैं। इसमें बोल रहा है कि एक के ऊपर एक रखे गए हैं, ठीक है, ये जरूर नहीं है कि इसी क्रम में रखा गया है, यानी इसका मतलब है कि ए बी सी डी जो रखा है इसी क्रम में नहीं रखा गया, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि जी और बी के बीच केवल 2 बक्स रखे गए हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या रखते हैं, ए आपको ऊपर में दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, ठीक है, नीचे और ऊपर में ये बॉक्स बना लिए, एक क्रम हो गया, ये बॉक्स हो गया, ठीक है, ये क्रम दिख रहा है और बॉक्स दिख रहा है। क्रम में क्या रखते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 और यहाँ पर 4 दिख रहे हैं, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 दिख रहा है, ठीक है, इस क्रम में रखेंगे। आगे बोल रहा है कि देखिए बी और जी के बीच में केवल 2 बक्से हैं, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, बी को रखते हैं और यहाँ पर आपको जी को रखते हैं। इन दोनों के बीच में कितने 2 बक्स हैं, 2 बक्स दिख रहा है। आगे देखिए आगे इसमें क्या बोल रहा है कि केवल ए को यानी एफ के ऊपर रखा गया है, यानी ए है ना ए के ऊपर क्या रखेगा, एफ को रखा गया है, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, ए को रखते हैं, ठीक है। जैसे एक रखते हैं एफ के ऊपर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो गया, यानी ए देखिए ए को एफ के ऊपर रखा गया है, तो एफ के ऊपर क्या हो गया, ए हो गया, यहाँ भी ठीक है। आगे बोल रहा है कि बी के नीचे कोई बक्स नहीं रखा गया है, यानी बी हो सबसे नीचे दिख रहा है, इसके नीचे कोई बक्स नहीं रखा गया, यहाँ भी ठीक है। आगे बोल रहा है कि ई को जी देखिए ई को सी के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया है, ई को जो है ना वो सी के नीचे रखा गया है, किसी स्थान पर रखा गया है। तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं
सी को रखते हैं, जो ई के नीचे रखते हैं, ठीक है, ई के सॉरी हाँ ई के नीचे है, ई क्या है, जी के सी के नीचे ई है, ठीक है। ये बोल रहा है कि देखिए ई को सी के नीचे किसी के स्थान पर रखा गया, यानी सी ई है, ई को सी के नीचे रखा गया है, यहाँ भी ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या देखते हैं, ये डी बच गया, डी को रखते हैं, लेकिन डी के ऊपर कोई किसी स्थान पर नहीं रखा गया है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि लेकिन डी के ऊपर किसी स्थान पर नहीं रखा गया है, लेकिन डी के ऊपर किसी का स्थान पर नहीं रखा गया है, यहाँ भी ठीक है। अब बोल रहा है कि ई के ऊपर कितने, देखिए ई के ऊपर कितने बक्स रखे गए हैं, ई के ऊपर बताना है कि कितने बक्स रखे गए। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है, ई के ऊपर कितने बक्स हैं, देखिए यहाँ पर ई के ऊपर कितने दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 बक्से दिख रहे हैं, यानी ई के ऊपर 4 बक्से दिख रहे हैं। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर राजा दिए, पिता दिए और रानी दिए, तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, पिता दिख रहा है। पिता कुछ राजा होते हैं, जैसे यहाँ पर क्या दिखेगा, ये आपको यहाँ पर आपको पिता को रखते हैं, ठीक है, यानी कुछ पिता क्या होता है, यहाँ पर राजा होता है, इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये यहाँ पर राजा दिख रहे हैं, ठीक है, राजा हो गया, लेकिन कुछ पिता और राजा ये आपस में क्या समित है, लेकिन यहाँ पर आपको रानी क्या दिख रहा है, अलग हो जाएगा, ठीक है, ये आपको अलग दिख रहा है, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस समूह का चयन कीजिए जिसे यानी जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समूह संख्याएं की संबंधित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये जिस प्रकार से आपस में संबंधित संख्या दिख रहा है इसी के जैसा इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है ना इसके जैसा ही आपको संबंधित दिख रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो संख्या दी है वो आपस में कैसे संबंधित दिख रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 41 है, 34 है और यहाँ पर आपको 24 है, इन तीनों आपस में कैसे समित है, पहले इसको पता करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 41 को क्या करते हैं, 24 में माइनस करते हैं, ठीक है, 41 को 24 में माइनस करते हैं, जिससे यहाँ पर क्या करते हैं 41 हो गया, 41 को क्या करते हैं 24 में माइनस कर लेते हैं, ठीक है। माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद में 2 से गुना करते हैं, यानी 2 अपने आप से गुना करेंगे, या तो गुना करेंगे तो ठीक है, नहीं तो देखिए यहाँ पर भी छोड़ देंगे। अगला क्या करेंगे, अगला इसको क्या करेंगे, यानी 17 आ जाएगा, घटाने के बाद में क्या आएगा 17 आ गया, और 17 में क्या करेंगे कि यहाँ पर 34 आ जाएगा। देखिए तो 17 में 2 से गुना कर लेंगे ना, कितना आ गया 34 आ जाएगा, यहाँ पर आपको 34 आएगा। देखिए 34 आपको समझ दिख रही है, यानी उसी प्रकार से क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी देखते हैं कि जो ये आपस में समित है उसी के जैसा ये 4 ऑप्शन में से कौन सा समित दिख रही है। जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन ये रखेंगे, अगर 46 में से क्या 46 में से अगर 24 को माइनस करने के बाद में 2 से गुना करेंगे तो क्या 86 आ जाएगा, नहीं आएगा। इसी प्रकार से ये नहीं होगा, ठीक है। क्या रखते हैं, बी को रखते हैं, बी को यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, बी में क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 43 दिख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है 40 दिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है ये 23 दिख रहा है, ठीक है, 23 दिख रहा है। इनको आपस में देखिए कैसे दिख रहा है, देखिए ये 43 को करते हैं 23 में माइनस करते हैं, तो यहाँ पर आपको 43 दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर 23 को माइनस कर लेते हैं। इन 23 को माइनस करेंगे तो 23 को माइनस करने के बाद में कितना देगा, ये 20 आ गया, और 20 में क्या करते हैं 2 से गुना कर लेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर आपको देखिए 40 आ गया, जो कि यहाँ पर आपको 40 दिया हुआ है। यानी इसका मतलब है कि जो ऑप्शन नंबर बी है ना, ये जो आपको जिस प्रकार से समूह दिया है उसी के जैसे ऑप्शन नंबर बी संबंधित दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक समीकरण दिया है, इन समीकरण को चिन्ह बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि चिन्ह बोल क्या रहा है, ठीक है। देखिए चिन्ह बोल रहा है कि यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, यानी प्लस की जगह पर माइनस को रखेंगे, माइनस की जगह पर प्लस को रखते हैं। आगे बोल रहा है कि तथा गुना और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना की जगह पर भाग की जगह पर गुना को बदलने के बाद में समीकरण को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए प्लस और माइनस को आपस में बदलते हैं।
देखिए यानी प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, माइनस को, माइनस की जगह पर क्या रखते हैं, प्लस को रखेंगे। आगे दिख रहा है कि गुना तथा भागा को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना की जगह पर भागा, भागा की जगह पर यहाँ पर गुना रख लेंगे। ठीक है, अब चिन्ह को बदलते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 76 दिख रहा है। 76 गुना कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है। फिर माइनस कितना दिख रहा है, 818 आ गया। फिर यहाँ पर भागा कितना दिख रहा है, 2 हो गया। फिर प्लस में यहाँ पर आपको 93 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि 818 को 2 से भाग कर लेंगे तो कितना मर्द में कर जाएगा, ये 4 दूनी का 8 हो, यहाँ पर 2 चौके 8 हो गया। और ठीक है, जीरो यहाँ पर कितना देगा, 9 दूनी का 18 आ गया, यानी 409 मर्द में कट गया। ठीक है, अब इनको आपस में पहले गुना कर लेंगे। 76 को क्या करते हैं, 9 से गुना कर देंगे। जब 76 में 9 से गुना कर लेंगे तो कितना देगा, 76 में 9 से गुना करने के बाद में यहाँ पर 600 कितना गया, 84 आ जाएगा। कितना देगा, 684 आ जाएगा। ठीक है, 684 आ गया। और 684 माइनस कितना दिख रहा है, ये 409 दिख रहा है। फिर प्लस में कितना दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर 93 दिख रहा है। कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको 93 दिख रहा है। अब आगे में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। अब देखिए इन दोनों का आपस में करते जोड़ लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जोड़ने के बाद में 3 4 3 7 हो गया। और यहाँ पर 8 दूनी के 16 1 17, तो यहाँ पर कितना आ गया, 77 आ गया। देखिए ये 777 आ गया, 777 आ गया। ठीक है, 777 में से हमको क्या करना है, 409 को माइनस कर लेना है। जब 409 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, ये 368 बच जाएगा। कितना बचेगा, यहाँ पर 368 बचेगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, तो 368 हो जाएगा। तो 368 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डिग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से मूल कर है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कथन, कथन क्या बोल रहा है, देखिए कथन पहला में देखिए कोई सीट कुशन नहीं है। तो कोई जो सीट है ना, यहाँ पर कुशन नहीं है, तो मान लीजिए यहाँ पर सीट को रखते हैं। कोई सीट क्या दिख रहा है, कुशन नहीं है, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, कुशन को रखते हैं। ठीक है, यानी कुशन हो गया ना, कुशन यानी कोई सीट कुशन नहीं है ये। ठीक है, आगे दूसरा में बोल रहा है कि कुछ कुशन जो है ना वो तकिए हैं। तो कुछ कुशन, तो कुशन को यहाँ पर कहते हैं तकिए में रखते हैं, यानी तकिए हो गया। ठीक है, यहाँ पर तकिए दिख रहे हैं। ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डिग्राम को बना दिए। लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष पहला में दिया कि कुछ सीटें तकिए हैं। जो कुछ सीट दिख रहा है वो क्या तकिए से समित है, नहीं है, ये गलत बोल रहा है। आगे दूसरा बोल रहा है कि कुछ कुशन सीटें हैं। तो कुछ कुशन और सीट के आपस में भी संबंध है, नहीं है, यानी ये भी आपको गलत बोल रहा है। नो तो 1 होगा, नो तो 2 होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। नो तो 1 और नो ही 2 पालन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।